चलिए बात भोपाल की करते हैं, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर धमकी दी गई थी। इब्राहिम कासकर के नाम से जान से मारने की धमकी प्रज्ञा ठाकुर को दी गई थी। दाऊद गैंग का गुरगा इब्राहिम कासकर माना जाता है। आरोपी का नाम नासिर बताया जा रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। क्या धमकी दी गई थी सांसद को, वो आपको बताते हैं। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो, नाम कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा। क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो, नाम कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, गिरफ्तार कर लिया गया है उस शख्स को जिसने धमकी दी थी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को। कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक पूछताछ में? ये जो आरोपी बताया जा रहा है उसका नाम इमरान बताया जा रहा है। दिल्ली के एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। ये कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा था। पूरे ही मामले में 17 और 18 जून की दरमियान रात फ़ोन पर धमकी दी गई थी। उसके बाद से ही इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से कॉल किया गया था, लेकिन पुलिस आखिरकार इसको लगातार प्रयास कर रही ढूंढने की, और ये अन्य राज्यों में भी इसकी तलाश की गई थी। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, यूपी और अन्य राज्यों में भी मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार पहुँच रही थी, क्योंकि इंटरनेट लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। आखिरकार साइबर सेल और क्राइम ब्रांच लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। दिल्ली में करीब 8 सदस्यीय टीम करीब एक हफ्ते से डेरा डाली हुई थी, और आखिरकार जो आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अभी भोपाल जो पुलिस है पूरे मामले में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं कर रही है। जल्द पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने पूरे तथ्य रखे जाएंगे कि ये इमरान क्या करता है और इसने क्यों साध्वी प्रज्ञा को धमकी दी थी। लेकिन हम कह सकते हैं साध्वी प्रज्ञा को जो दाऊद का गुरगा बन के जो धमकी दी गई थी इमरान कासकर के नाम से, उसको पकड़ने में भोपाल क्राइम ब्रांच को कहीं ना कहीं सफलता मिल गई है, और आखिरकार उसको लेकर जो क्राइम ब्रांच है वो भोपाल पहुंच चुकी है। अभी गहन पूछताछ की जा रही है, और इसके कौन कौन साथी हैं, किन लोगों के कारण इसने धमकी दी थी भोपाल सांसद को, तमाम पहलुओं पर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं देश विरोधी लोग तो इसमें शामिल नहीं थे, कि जो हिंदू छवि की नेता हैं, लगातार हिंदुत्व के मामले पर बात करती हैं, तो उनको जिस तरीके धमकी दी गई थी, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन भोपाल क्राइम ब्रांच को हम कह सकते हैं कि करीब 1 महीने के समय में सफलता मिली है, और इस पूरे मामले में जल्द बड़े खुलासे भी जय हो सकते हैं। लेकिन आकर्ष, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में पूछताछ होगी, उसके बाद खुलासे होंगे। लेकिन 1 महीने का समय पुलिस को लगा, क्राइम ब्रांच को लगा इस आरोपी को पकड़ने के लिए, और ये बताया जा रहा है क्योंकि इब्राहिम कासकर के नाम से जान से मारने की धमकी सांसद ने दी। और अगर ये वाकई में ऐसा है, इस गैंग से जुड़ा हुआ है या किसी तरह का कोई कनेक्शन इब्राहिम कासकर से है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जय, आपने सही कहा कि ये पूरी काफ़ी संवेदनशील मामला हो जाता है यदि देश विरोधी गतिविधि, जैसे दाऊद का जो इमरान जो कासकर जो है गुरका है, जो पूरे इंडिया में उसका काम देखता है, और उसकी भी पुलिस को लगातार तलाश रही है। कई बार उसको लेकर गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और ऐसे में यदि उसके नाम पर इस तरीके से धमकी दी गई है, इमरान जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने फ़ोन से कॉल किया था, इंटरनेट कॉलिंग की थी, यही कारण है कि लोकेशन पता जो है पुलिस नहीं की जा रही थी, और डार्क जो
नेट है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कॉल किया गया था, जिसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं रहता है। और यही कारण है कि कई जगह पर पहले दुबई लोकेशन भी आई इस पूरे मामले में। जब पुलिस जांच कर रही थी सबसे पहले दुबई लोकेशन आई, उसके बाद रशिया की भी लोकेशन आई थी, लेकिन आखिरकार डार्क नेट पर जब पुलिस ने गहनता से जाँच की, आखिरकार पता चला कि ये फ़ोन 3 राज्यों से किया जा सकता है, या तो महाराष्ट्र है या यूपी है और या पश्चिम बंगाल है। तो तीनों जगहों पर पुलिस की टीमें गई, लेकिन आखिरकार मुंबई में ये जो शख्स है इमरान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको पकड़ने में सफलता लगी है। यही पुलिस पूछताछ कर रही है कि जो इमरान है, जो आरोपी बताया जा रहा है, कहीं इसके तार देश विरोधी लोगों से तो नहीं जुड़े हैं। जिस तरीके से कासकर के नाम से ये धमकी दे रहा था, कासकर से तो ये नहीं जुड़ा हुआ है, दाऊद से तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि शादी प्रज्ञा लगातार हिंदुत्व वाली छवि वाली नेता रही हैं और लगातार वो जो मामले पर बोलती हैं। और इसी के बाद उनको जो धमकी दी गई थी, पूरे मामले में सफलता हाथ जो है क्राइम ब्रांच को लगी है। पूरे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जल्द पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आकर्ष ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी देने वाला शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है ये, कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना।